अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम आपी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाजी। ठीक हो? हाँ जी। ये क्या सेल कर रही हो? गजरे और कली सेल कर रही हूँ। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप रोड पर खड़ी हुई ये सेल कर रही हो? आपी हम बहुत गरीब हैं। हमारी एक बड़ी साड़ी सबसे बड़ी बहन जवान मानती है, उसके सर के अंदर कैंसर हो गया था। हमने इलाज करा था, 3-4 लाख लगाया था। फिर मेरी बहन ने एक दिन ठीक हुई थी, फिर फौत हो गई थी दूसरे दिन। तो हमने कर्जे देने हैं। कर्जे वाले रोज़ाना हमारे घर में आ जाते हैं, कहते हैं हमें पैसे दो हमारे। हम जैसे भी रूखी फूकी रोटी खा के और उनके कर्जे उतार रही हैं। रोते हैं, रो नहीं सकते भाई, कैसे कर्जे उतारेंगे? एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं। हम इस वजह से वो करते हैं, मजबूरी से आते हैं। कितने बहन भाई हो बेटा? 5 बहनें हैं और एक भाई है। पहले हम 5 बहनें थे, वो फौत हो गई थी। फिर 4 बच्चे थे, फिर अल्लाह मियाँ ने एक और हमें बहन दी थी। और एक भाई है और 2 छोटी बहनें हैं जो वो स्कूल पढ़ती हैं। और जो मेरी मतलब अब आप 5 बहनें और 2 भाई हैं आपके? एक भाई है एक भाई है। जी। अच्छा, ये कितने का एक सेल करती हो? ये 50 का करती हूँ, ये 100 का करती हूँ, ये 150 का करती हूँ। ये 150 के 2 देती हो जी। और ये 50 का एक देती हो? जी आपी। अच्छा, कब से निकलती हो? किस टाइम घर से निकलती हो सुबह? कभी सुबह सुबह 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, अच्छा, कभी ऐसे 7-6 बजे निकल पड़ती हूँ। फिर घर कब जाती हो? घर जैसे 1 बज जाते हैं, जब जलती हूँ तो 1 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। वहीं पे आती हूँ, फिर रोटी के पैसे ले जाती हूँ। और मेरे बहन भाई सुबह से भूखे बैठे होते हैं और मैं बना जाती हूँ और मेरे बहन भाई खाते हैं। अच्छा, बहन भाई खाते हैं, फिर अब्बू कोई काम नहीं करते? अब्बू मेरे कचरा चुनते हैं, जो 400-500 दिहाड़ी लगाते हैं, जो कर्जे वालों को देते हैं। अच्छा, जी। और एक अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा, परेशान ना हो। कितनी प्यारी और मासूम सी और लोगों इस तरह रोड पर खड़ी हो के ये सेल कर रही हो। बेटा ये आपके डेली कितने के बिक जाते हैं? कभी 400 के, कभी 500 के, कभी अच्छा। 200 के, कभी 300 के बिक जाते हैं। सिर्फ रोटी के बन जाते हैं, वही भी रूखी फूकी खा लेते हैं मिर्चों से, कभी रूखी खा लेते हैं। ऐसे मजबूरी से खाना तो पड़ता है। इस वजह से कोई भी, मेरे मामू चाचू भी हैं, वो भी हमारी इमदाद नहीं करते, 10 रुपए भी दे के राजी नहीं होते। अच्छा, इस वजह से परेशान ना हो, अल्लाह ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है ना। परेशान ना हो, बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। बहुत दुख हुआ है आपको देख के। फिर अम्मी जो हैं बेटा वो क्या काम करती हैं? मेरी मम्मा बीमार रह गई थी, उसने डॉक्टर ने कहा था तेरे पित्ते में ना मैदा भी खराब है और तेरे पित्ते में है ना जो सोज है। मेरी मम्मा ने चाहे जितने पैसे लगे हैं ना, उसने वो करा है। दवाई लेती है रोज़ाना, हफ्ते बाद गोलियां लेती है और खाती है। अच्छा। कुछ ठीक होती जा रही है। मेरी मम्मा है ना, जो उसके सर ये जो कच्चा है ना, उसके क्या कहते हैं, उसमें ना ज़ख़म हो गया है, इतना बड़ा ज़ख़म हो गया है। तो उसने ना फिर मक्खन पड़वाया है, फिर एक जैसे फिस गया है और दूसरा उसके साथ हो गया, फिर वो फिसा है और दूसरा हो गया है। अल्लाह पाक सेहत देंगे उनको, परेशान ना हो। बाकी बहनें क्या करती हैं आपकी? एक बहन है जवान मान, वो मशीन सीखती है और दूसरी बहन है घर का काम करती है। और मैं आती हूँ यहाँ से कमा जाती हूँ, रोटी खाती हैं। अच्छा, और 2 बहनें छोटी हैं? 2 छोटी बहनें हैं और एक भाई है, वो स्कूल पढ़ती हैं। भाई भी बहुत छोटा है? जी, 7 साल के, 8 साल में जाने वाला है। और एक 7 साल की है और एक 4 साल की है। भाई 8 साल में जा रहा है। आप स्कूल नहीं जाती बेटा? नहीं, कुरान पाक पढ़ती थी, फिर मेरी बाजी की शादी हो गई थी। हफ्ता 2 हफ्ते होने वाले हैं, उसकी शादी हो गई है। फिर हम इस वजह से मैं किसी से भी नहीं पढ़ सकती। अच्छा, कुरान तो पढ़ लेना था आपने बेटा। तो मेरा बाबा पढ़ा हुआ है, उसके पास पढ़ेंगे। मेरा बाबा सुबह से जाता है, शाम को आता है। वो कहता है मैं थका हुआ हूँ, तो मैं कुरान पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँ इस वजह से। अल्लाह पाक ऐसी गरीबी किसी मुसलमान को ना दे कि बेचारी जवान सी बेटी है, मासूम सी है और किस तरह रोड पर खड़ी होकर ये गजरे सेल कर रही है। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, बहुत मजबूर है। ये गजरे मुझे दे दो। ये कितने के हैं आपके गजरे? 150 के ये है, 50 का गुलाब है। अच्छा, हिसाब आ जाता है आपको? जी आपी। कर लेती हो? जी, थोड़ा बहुत आ जाता है। थोड़ा बहुत क्यों, सारा नहीं आता? इतना नहीं आता। अच्छा, स्कूल नहीं पढ़ी हुई? नहीं आपी। स्कूल जाती भी नहीं हो? नहीं।
हमारा दाखला हुआ था, फिर वो है एक दिन पढ़ने गए थे, कापियों भी वर्दी भी लेके गए थे। टीचर ने दो जो डंडे मारे थे, इस वजह से फिर। क्यों डंडे मारे थे, इसलिए छोड़ दिया? हाँ, वो ना हमें सबक नहीं आ रहा था ना, 9 दफा गए थे, तो उसने हमें जोर जोर से डंडे मारे थे। फिर आपने स्कूल छोड़ दिया? जी। हाँ। मैं अगर अपने घर ले जाऊँ आपको, चलोगी मेरे साथ? आप ही ये तो मेरी मम्मा पापा से पूछ लो। आप हैं? मेरी मम्मा पापा से पूछ मैं लो। आपको स्कूल भी पढ़ाऊंगी, आपको अच्छा खाना भी दूंगी, हैं? चलोगी? चले, मम्मा पापा से पूछेंगे फिर। आपका दिल करता है मेरे साथ जाने को? आप ही हर मेरा तो करता है, फिर मम्मा पापा की बात है, जाने देना जाने दे। अच्छा, अगर हम आपके घर चलें, आपके मम्मा पापा से पूछें, फिर वो आपको जाने देंगे? ये मुझे नहीं पता, जाने दे ना जाने दे, उनकी मर्जी है। आपको क्या लगता है, घर के हालात की वजह से वो जाने देंगे आपको? हाँ, लगता तो ऐसे है। अच्छा, फिर आपसे मिलेंगे, आप अपनी मम्मा पापा से पूछ लेना, ठीक है? मैं फिर आपको अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है। आप ही आपको कुरान भी पढ़ाऊंगी, आपको स्कूल भी भेजूंगी, अच्छा खाना भी दूंगी, अच्छे कपड़े भी लेके दूंगी, ठीक है? शुक्रिया आपका। अगर आपके मामा और बाबा आपको नहीं जाने देंगे ना, इंशाल्लाह फिर हम आपको अल्लाह पाक की तरफ से घर में कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करा देंगे ताकि आपको ये सड़क पर खड़े होकर ना बेचना पड़े, ठीक है? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नमाज भी पढ़ा करो और कुरान भी पढ़ा करो, ठीक है? जी बाजी, पढ़ेंगे। हाँ, बहुत प्यारी हो, मासूम सी हो, बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके, पर बहुत दुख भी हुआ है कि जवान सी हो और मासूम सी हो, यहाँ किस तरह सड़क पर खड़ी हो के ये बेच रही हो। ये मुझे दे दो। कितने आपके पैसे हो गए हैं? 200। ये कितने हैं? 100। और ये 200, ठीक है? ये पकड़ो 2 मिनट। अल्लाह पाक इस बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करे, बहुत मजबूर बच्ची है और मासूम सी है। वाकई प्यारे व्यूवर्स, ये बहुत मजबूर है। माँ बाप का दिल नहीं करता अपनी जवान सी बच्चियों को इस तरह सड़कों पर भेजें और कमा कर लाएं। सिर्फ मजबूरियाँ इंसान से ये कुछ करवाती हैं। बच्ची इतने प्यारे अल्फाज में बोली है कि मुझे बहुत दुख हुआ। आप इसके पाँव में जूता देखें, तकरीबन खस्ता हालत में है, और बच्ची के कपड़े भी यहाँ से फटे हुए हैं और उसने सिलाई करके पहने हुए हैं। मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत मासूम है, इसे मुझे देखकर बहुत दिल ही अफसुर्दा हुआ है कि किस तरह सड़क पर खड़ी होकर ये बेचती है और अपने बहन भाइयों का पेट पालती है। अल्लाह पाक इस बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करे। वालिद जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पर वो इतना कमा कर नहीं लाते। जवान जहान बहन थी जो बेचारी कैंसर की वजह से फोत हो गई है, उसके इलाज के लिए इन्होंने किसी से पैसे उधार लिए थे। वालिद साहब वो काम करने के लिए जाते हैं और 3-4 लाख रुपया कर्जा लिया था, अब वो थोड़ा थोड़ा कर कर उतार रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी मदद नुसरत फरमाए ताकि वे ये कर्जे से आज़ाद हो सकें। बेटा कितना कर्जा रह गया है? थोड़ा बहुत रह गया है, 2-2.5 लाख रह गया। अल्लाह पाक उतारेंगे, आप परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह पाक ज़रूर उतार देंगे। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे कर्जा उतारने में, ठीक है? अल्लाह ने हमें भेजा है ना आपकी मदद के लिए, अल्लाह पाक फिर भी भेजेंगे, ठीक है? बच्ची कह रही है कि जो अब्बू के बहन भाई हैं, मतलब हमारे चाचू ताया अब्बू हैं, और जो अम्मी के बहन भाई हैं, वो हमें 10 रुपये देकर भी राज़ी नहीं है। अच्छे खासे चाचू भी नहीं दे के राजी हैं। चाचू भी नहीं देते, उन्हें तरस नहीं आता। मतलब बच्ची कह रही है कि चाचू भी देकर हमें राज़ी नहीं है। बहुत मजबूर और दुखी बेटी है कि बेचारी किस तरह, बच्चों को इतना नहीं पता होता लेकिन फिर भी वो मजबूरी की खातिर बोल रही है कि चाचू भी नहीं देते, मामू भी नहीं देते, 10 रुपये देकर हमें राज़ी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हालात में बाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि इनकी मदद करें और इनका कर्ज़ा उतारने में इनकी मदद करें ताकि ये भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। माँ बाप मजबूर होते हैं तो अपनी बेटियों को बाहर काम के लिए भेजते हैं। माँ बाप को शौक़ नहीं है कि जाकर बेटियाँ, जवान बेटियाँ सड़कों पर खड़ी होकर ये गजरे सेल करें। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आबाद रखे। बेटा आपका घर अपना है? नहीं, अभी हमारा घर अपना नहीं है, हमने ज़मीन लिया, अभी वो इंतकाल नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं भाई 1-2 लाख ले और फिर इंतकाल मिलेगी। ऐसे अच्छा, अपना घर भी नहीं है? नहीं,
चाचू की जगह पे बैठे। कहाँ रहते हो फिर? सफारी गार्डन है ना, उसके मुंह सामने ऐसे नहीं, गली। किसकी जगह पे बैठे हो? चाचू है उसकी जगह पे बैठे हैं, दूसरी दादी अम्मा से हैं, अच्छा। उसकी जगह में बैठे हैं। अब बेचारों के पास अपना घर भी नहीं है, बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे बहुत दुख हुआ है इस बच्ची से मिलकर। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए ताकि ये खुशहाल रह सकें। बहुत मजबूर होते हैं, बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से मिलके कि जो जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। प्यारे व्यूवर से यही कहूँगी कि अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इनकी मदद करें, ये ताकि ये कर्ज़ा भी उतार सकें और खुशहाल रह सकें। घर में कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दे ताकि इस तरह बेचारी ये जवान सी बच्ची बाहर निकल कर ना बेचे, घर में इज़्ज़त आबरू से रहकर कोई काम काज कर सके। बहन भाइयों से यही कहूँगी कि अपने घरों से निकलें और अपने आसपास के बहन भाइयों को देखें ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जो गरीब गुरबा हैं उनकी मदद करें। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के रोज़ी रिस्क में बरकत डाले, आमीन। बेटा मैंने आपको गजरों के पैसे दे दिए हैं ना? जी बाजी दे दी ठीक हैं, है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मेरी मदद करी है। मेरे बहन भाई आपको दुआएं करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, आपके हक में बहुत बहुत दुआएं करेंगे। हाँ। आपने हमें दिया, हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। आपको भी अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए भेजे है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है? हम आपसे एड्रेस ले लेते हैं, हम आपके घर भी आएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? ये मुझे दे दो, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, ठीक है? इससे ना अपने बहन भाइयों के लिए कोई चीज़ ले जाना। जी ले ठीक है? जाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है? जी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। आपके पास अब गजरों के पैसे भी हो गए हैं और अल्लाह पाक की तरफ से मदद भी हो गई है, ठीक ठीक है? है। अब आप घर जाके आराम करना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है। इन पैसों के और गजरे भी ले लेना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत डालेंगे। बच्ची खुशी खुशी जा रही है, अल्लाह पाक इस बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करे। कहती है कि बाजी आपने सारे गजरे ले लिए, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ है। अल्लाह पाक इस बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करे।